नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग 101 में। दोस्तों, हम सब रिटायरमेंट गोल के बारे में सोचते हैं, लेकिन अक्सर लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि आखिर कितना अमाउंट हमें सेव करने की ज़रूरत है ताकि हम अपना रिटायरमेंट स्मूथ तरीके से जी सकें। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिटायरमेंट के बाद खर्चों की रिक्वायरमेंट कितनी है। कुछ लोग चाहेंगे कि वो मिनिमल एक्सपेंसेस में अपना रिटायरमेंट निकालें। कुछ लोग ऐसा चाहेंगे कि आज जो मेरी लाइफस्टाइल चल रही है वो मैं चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यूड रहे, तो मेरे एक्सपेंसेस जो होंगे उसी प्रपोर्शन में आपको रिटायरमेंट के बाद भी लगेंगे। तो आज हम ये प्लान करेंगे कि आखिर रिटायरमेंट के बाद हमें कितने कॉर्पस की ज़रूरत है, यानी कितने अमाउंट हमारे रिटायरमेंट एज के वक्त होने चाहिए ताकि हमारी रिटायरमेंट लाइफ अच्छी तरीके से स्पेंड कर सके। तो दोस्तों, ये शीट बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये बता देगी कि आपकी करंट एज के हिसाब से, आपकी रिटायरमेंट एज के हिसाब से, आज के खर्चों के हिसाब से आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बेसिस पे आप अपने रिटायरमेंट लाइफ को अच्छे तरीके से स्पेंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप इस रिटायरमेंट प्लान को इस वीडियो में मैं जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा उसके हिसाब से आप यूज़ करके अपने रिटायरमेंट गोल्स को पार सकते हैं। और एक बार आपको वो टारगेट मिल जाता है तो आप उस गोल के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ताकि आप अपने रिटायरमेंट गोल्स को पा सकें। तो चलिए अब देखते हैं कि इस शीट को यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने करंट एज को कैप्चर कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 25 ईयर्स है और आपकी रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जितने भी येलो फील्ड्स हैं वो अपने आप पॉपुलेट हो जाएंगे, कैलकुलेट होके। आपको उसमें कोई वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो भी येलो नहीं इसमें आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कैप्चर कर लेंगे आपकी करंट एज, आपकी रिटायरमेंट एज। इसके बेसिस पे आपके कितने ईयर्स बचे हैं रिटायरमेंट में वो यहाँ पे दिखा देगा। अब मान लीजिए आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स की है। 25 ईयर्स की रिटायर्ड लाइफ के हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी है, यानी कि 60 ईयर्स के बाद आपको 25 साल की रिटायर्ड लाइफ के लिए अपने रिटायरमेंट कॉर्पस की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे अगर हमने 6% इन्फ्लेशन की रेट यानी कि महंगाई की दर को यहाँ पे 6% कंसिडर किया और जो भी हमारे रिटर्न्स आती है मान लीजिए उसे मैंने 7% की दर से कंसिडर किया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे करंट एक्सपेंसेस कितने हैं, यानी कि आज की डेट में अगर आपके जो खर्चे हैं उसके बारे में आप कैप्चर करें। यहाँ पे आप अपने ईएमआई और वो सारे खर्चे डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके जो बेसिक खर्चे हैं उनके हिसाब से आपके आज के एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पे आपको उनको कैप्चर करना है। तो मान लीजिए वो खर्चे आपके 40,000 रुपये। 25 ईयर्स की एज में आपकी करंट एक्सपेंसेस जो 40,000 के हैं वो एक्सपेंसेस पर मंथ बेसिस पे इन्फ्लेशन की रेट अगर हम 6% कंसिडर करें तो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने 3,07,000 की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होगी 40,000 के आपके रिटायरमेंट के वक्त। तो यानी कि आपको इस हिसाब से एक्सपेंसेस प्लान करने की ज़रूरत होगी कि आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने 3 लाख रुपए के आसपास रकम चाहिए होगी करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे अगर मेरी करंट सेविंग लगभग 2 लाख रुपए है तो मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए कैप्चर कर लेता हूँ। तो नीचे मुझे वो टोटल रिटायरमेंट कॉर्पस मुझे कितना चाहिए होगा रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ पे दिखा देता है। तो यानी कि अगर मुझे 40,000 रुपये का मंथली एक्सपेंस के हिसाब से आज की रेट में जो 40,000 है उसकी वैल्यू मेरे रिटायरमेंट के टाइम 3 लाख होगी, उस हिसाब से अगर मुझे 25 साल की रिटायर्ड लाइफ के लिए प्लान करना है तो मेरे रिटायरमेंट कॉर्पस की रकम होगी 4,77,17,000 रुपये। तो मेरी सेविंग मुझे ज़रूरत होगी 25,000 रुपये की। यानी कि अगर मैं 7% की दर से किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे मुझे 4,77,00,000 रुपए की रिटायरमेंट कॉर्पस की ज़रूरत है तो मुझे हर महीने 25,000 सेव करने होंगे। अब यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं कि करंट एज 25 साल है, यानी कि उसके पास रिटायरमेंट के लिए 35 साल बचे हैं, यानी कि बहुत ही लंबा समय है। तो यहाँ पे वो ऐसे इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है जहाँ पे उसे हायर रेट ऑफ रिटर्न भी मिल सकते हैं, जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड या इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर उनकी रिटर्न रेट 7% से बढ़कर अगर मैं 10% कंसिडर करता हूँ
तो जो मेरी सेविंग की रिक्वायरमेंट हर महीने की है, वहाँ पे सिग्निफिकेंटली आप देख सकते हैं सिर्फ 3% की रिटर्न रेट बढ़ाने से सिर्फ 10,000 रुपये मंथली सेविंग के बेसिस पे मैं ये गोल अचीव कर सकता हूँ। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके गोल प्लानिंग में कि पहली तो चीज़ आपको चाहिए होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, जो हमें इस रिक्वायरमेंट रिटायरमेंट कॉर्पस की रकम से पता चल जाता है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि ऐसे किस इंस्ट्रूमेंट में हमें अपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां से हमें इतनी रकम मिल सके कि हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो यहाँ अगर 7% मैं कंसिडर करता हूँ, लेट से 7.1% आज पीपीएफ में मिल रहा है, अगर मैं पीपीएफ की रिटर्न रेट कंसिडर करूंगा तो मुझे लगभग 25,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहीं अगर मैं किसी ऐसे म्यूचुअल फंड या किसी ऐसे एसआईपी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ मुझे 10% सालाना दर से रिटर्न मिलते हैं, तो सिर्फ 10,800 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर भी मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा। तो आप इस सिंपल सी शीट को आप भर के अपने रिटायरमेंट गोल्स को प्लान कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जहां पे आप अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।